जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होती है, जिसे बनाने के लिए या जिसे खरीदने के लिए, मैं प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान रखिए। जिसे खरीदने के लिए, जिसे बनाने के लिए आदमी अपने दिन रात की मेहनत लगा देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम या प्रॉपर्टी परचेस करते टाइम कई बार रजिस्ट्रार की गलती से हो सकता है, या फिर आपकी जो रजिस्ट्री करता है उसकी गलती से हो सकता है, या आपकी गलती से हो सकता है, किसी की भी गलती से आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कोई मिस्टेक हो जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जानी है उसके नंबर की जगह किसी दूसरी प्रॉपर्टी का नंबर ऐड हो जाए, या फिर क्रेता की जगह विक्रेता का नाम, विक्रेता की जगह क्रेता का नाम ऐड हो जाए, या फिर खसरा नंबर गलत हो जाए, नक्शा गलत हो जाए, सिग्नेचर भी गलत हो सकते हैं। जैसे कि क्रेता की जगह विक्रेता सिग्नेचर कर दे, विक्रेता की जगह क्रेता सिग्नेचर कर दे। ऐसे बहुत सारी त्रुटियां हैं जो कि रजिस्ट्री पे हो सकती हैं और होती ही हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे डाउट्स, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, लोगों के बहुत सारे परेशानी है। अभी ही एक दिन सतना से मेरे दोस्त का फोन आया, उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में उन्होंने कराई तो क्रेता की जगह विक्रेता का साइन और विक्रेता की जगह क्रेता का साइन हो गया, तो वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार की गलती है। लेकिन इसमें सुधार कैसे होगा, ये एक मेन चीज होता है, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, चाहे वो रजिस्ट्रार की गलती हो, चाहे वो अर्जुन अवीस या फिर स्टाम्प वेंडर की गलती हो, या फिर आपकी गलती हो। तो गलती किसी से भी हो सकती है, बट मेन चीज ये है कि उस गलती को आप सुधारा कैसे जाए। क्योंकि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में जो चार्ज लगता है, अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री गलत हो जाए तो क्या वो दोबारा पेड करना पड़ेगा, या फिर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी। इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में सुधार कैसे कराएं, इस चीज का या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में जो भी त्रुटि होती है, इसका बुनियादी ढांचा इस बात पर टिका हुआ है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती कैसे है। क्योंकि अगर जब हमको ये पता रहेगा कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती कैसे है, किन किन चीजों की कैसे प्रोसेस की जाती है, तो पता चलेगा कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में गलती कैसे हो सकती है। देखिए, जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी के संबंधित सारे डॉक्यूमेंट आपको चेक करने चाहिए, जिस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आई कार्ड पर भी वो लिंक मैं दे दूंगा। अब जब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके आप अपने तहसील ऑफिस पे जाते हैं, जहां पर भी आपकी रजिस्ट्री होनी होती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे वो आपके तहसील लेवल पर हो, आप जिला लेवल पर भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। जब इन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर आप वहां जाते हैं तो आप स्टाम्प वेंडर या फिर जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं उनसे आप मिलते हैं, जो आपके तहसील के बाहर भी होते हैं, जिन्हें अर्जी नवीस भी कहा जाता है। इन्हें आप सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल देते हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है रजिस्ट्रार से। ये आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को प्रिपेयर करते हैं बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट जो कि आपने सबमिट किए हुए हैं, और इन डॉक्यूमेंट को ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री बनाकर। रजिस्ट्रार के पास एक बार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो कि बनाई जाती है स्टाम्प वेंडर के द्वारा, वो फॉरवर्ड कर दी जाती है। फिर वहां पर विक्रेता और क्रेता और गवाहों की अनुमति से रजिस्ट्रार उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को एक बार चेक करता है जो कि स्टाम्प वेंडर के द्वारा फॉरवर्ड की गई है, और क्रेता विक्रेता दोनों से यह पूछता है कि क्या बेचने वाले ने अपनी प्रॉपर्टी की रकम क्रेता से प्राप्त कर चुकी है, या क्रेता अपनी प्रॉपर्टी जो खरीद रहा है वो रकम विक्रेता को अदा कर चुका है या नहीं। सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के बाद, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद, गवाहों की अनुमति में सील साइन करवा के, उनके हस्ताक्षर करवा के रजिस्ट्रार उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को अप्रूव कर देते हैं और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री डन हो जाती है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का। अब यहां पर गलती कैसे हो सकती है, इसमें गलती रजिस्ट्रार की सिर्फ एक जगह पर हो सकती है, वो भी रजिस्ट्रार की नहीं होती है, बल्कि वहां पर जो क्लर्क होते हैं या बाबू होते हैं या फिर रजिस्ट्रार का जो भी आदमी होता है, वो जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में गवाहों के या फिर क्रेता विक्रेता के सिग्नेचर या साइन कराता है, तो आपकी गलती से आप नीचे ऊपर साइन कर दें, इससे गलती हो सकती है, या फिर वो आपको गलत जगह पे बता दें, इससे गलती हो सकती है, या फिर जो साइन स्कैन करके वो अटैच करते हैं कंप्यूटर में, उसमें गलती हो सकती है कि क्रेता की जगह विक्रेता का, विक्रेता की जगह क्रेता का साइन ऐड कर दें। दूसरी गलती हो सकती है स्टाम्प वेंडर से, जो कि आपकी रजिस्ट्री प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि वो कोई दूसरी जमीन का नंबर डाल दें, या दूसरी जमीन का नाम डाल दें, या क्रेता विक्रेता का नाम चेंज कर दें, जो आधार कार्ड में नहीं है वो नाम गलत डाल दें। ये सारी गलती के लिए ये दो आदमी जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम इसमें रजिस्ट्रार की बात करें तो रजिस्ट्रार की इसमें नाम मात्र की गलती भी नहीं होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर वो खुद स्कैन करके और कर रहे हैं प्रोसेस,
तो प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है कि गलती हो सकती है। लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ केस में ये पाया गया है कि 95 to 99% की जो गलती होती है वो आपके स्टाम्प वेंडर की गलती होती है। स्टाम्प वेंडर आपके प्रॉपर्टी और डीड को बनाता है और प्रॉपर्टी डीड को बनाता है और उसे सिर्फ फॉरवर्ड करता है अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार के पास। अगर अप्रूवल रजिस्ट्रार ने उसे अप्रूव कर दिया तो वो अप्रूव हो जाती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाती है। और अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो उसे डिनाई करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो सारी चीज प्रिपेयर करता है गलती तो एक्चुअली उससे होती है, तो स्टाम्प वेंडर इस सारी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं कि इसमें सुधार कैसे होगा। सुधार होने के लिए इस पे स्टाम्प वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो एक रेक्टिफिकेशन डीड बनाता है या फिर आपको एक एफिडेविट देना होता है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास आप एफिडेविट जब देते हैं डीड करेक्शन का कि मेरी डीड में ये गलती हो गया है, तो वो स्टाम्प वेंडर को वहां से फोर्स करते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में जो भी गलती की है उसे सुधार कर, उसे रेक्टिफाई करके और यहाँ पर फिर से प्रस्तुत करें, जिसे रेक्टिफिकेशन डीड कहा जाता है। रेक्टिफिकेशन डीड आपके स्टाम्प वेंडर के द्वारा बनाया जाता है और ये उसकी गलती से होता है, इसलिए इसमें आपको दोबारा पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां तक कि मैं अपने एरिया की बात करूं तो हमारे यहाँ जो भी स्टाम्प वेंडर होते हैं, अगर उनसे डीड प्रिपेयर करते टाइम कोई गलती हो जाती है, तो जैसे खसरा नंबर में या डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में या प्रॉपर्टी के नेम प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी के नेम में या क्रेता विक्रेता के नेम में, तो वो इसकी फीस खुद ही भरते हैं। यानी कि रेक्टिफिकेशन डीड की जो फीस होती है वो खुद पे करते हैं। इसके लिए वो जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनसे पैसे नहीं लेते हैं। अगर आप भी इस चीज के शिकार हुए हैं तो आप उन्हें ये बताइए कि दैट इज नॉट आवर मिस्टेक, दिस इज योर मिस्टेक एंड यू शुड पे वॉट एवर फीस इज रिक्वायर्ड फॉर द रेक्टिफिकेशन डीड। तो वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो ही इस चीज को रेक्टिफाई करेंगे और रेक्टिफिकेशन डीड बना के और एक बार वो रजिस्ट्रार के पास फिर से भेजते हैं, जिसमें पुरानी रजिस्ट्री को कैंसिल करके और उसकी पूरक डीड यानी कि रेक्टिफाइड डीड इसे बनाया जाता है और ये डीड आपकी हर जगह पे काम करती है। इस प्रकार से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में सुधार किया जाता है। ये तो लेटेस्ट प्रोसेस हो गई, लेकिन अगर आपकी दाखिल खारिज हो गया और दाखिल खारिज होने के बाद आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में गलती हो गई है, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए आपको सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वहां पर आपको वाद फाइल करना पड़ेगा, याचिका दायर करनी पड़ेगी, तब जाके उस पर सुधार होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में सुधार कैसे करा पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।